हो गया। फ्रिक्शन एरर कहां होगा भाई, ये फ्रिक्शन एरर कहां होगा, ध्यान दीजिएगा। जब ये घूमेगा तो किसके ऊपर घूमेगा, तो ये आपका जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल जो घूमेगा वो चूल के ऊपर घूमेगा या पियोट के ऊपर घूमेगा। तो जब ये घूमेगा आपका तो अपने भार को लेकर के घूमेगा ना। इसके ऊपर किसका भार लगा है, एल्युमिनियम के डिस्क का भार लगा है। फिर इधर जो गलन तंत्र वाला जो दाता है वो दाता लिया हुआ है, लिया है ना। तो ये जो है आपका ये स्पिंडल, स्पिंडल तो इन सबको ढो रहा है ना भाई। ये स्पिंडल जो है, जो आपको स्पिंडल यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये स्पिंडल, इस स्पिंडल पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या लगा हुआ है, तो एक तो लगा है गलन तंत्र, ये गलन तंत्र लगा हुआ है यानी दाता लगा है। दूसरा क्या लगा है, तो दूसरा एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है, दूसरा क्या लगा है, एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई है। तो जी हाँ, तो ये वाला जो दाता है, तो ये और ये दोनों, तो दोनों का भार किसके ऊपर कार्य कर रहा है, दोनों का भार तो इसी सॉफ्ट पे ना काम कर रहा है। तो ये इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। जब उस वेट को घुमाएगा तो बल कुछ खर्च होगा कि नहीं, बोलो भाई, कुछ बल तो खर्च होगा ना। क्यों, क्योंकि उसको उसकी स्थायी अवस्था से परिवर्तित अवस्था में लाने पर कुछ तो बल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब वो बल इन्वेस्ट करेगा आपका, तो उस स्थिति में उस बल का मान तो कैलकुलेट होगा ना। बोले भाई, आप अगर इनपुट दिए तो इनपुट की वैल्यू कहां कहां खर्च होती है, एक तो आउटपुट में होती है और एक कहां होती है, लॉस में होती है। तो ये जो आपका कुछ मान का जो है, जो इसका खुद का भार है, इसका खुद का भार है, उस भार के विरुद्ध जब घुमाएगा आपका, तो यानी इस भार के विरुद्ध जब बल लगा करके इसको घुमाएगा, तो वो भार में कुछ ना कुछ बल का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जितना ये बल लगेगा उसको घुमाने में, वो जो खर्च हो गया वो भी तो कैलकुलेट हो जाएगा ना वैल्यू। तो वो भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो वैल्यू क्या होगी, बढ़े हुए मान की मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं, बोलो भाई। तो इस एरर को बोला जाता है फ्रिक्शन एरर। क्यों इसे फ्रिक्शन एरर बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका खुद का अपना भार होगा, इसका खुद का अपना भार होगा। ये भार क्या है, पहले स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, जब मीटर पर कोई सप्लाई नहीं दिए होंगे तब। जैसे ही मीटर पर सप्लाई गई, सप्लाई जाते ही इसके अपने भार को घुमाने के लिए उतने बल की आवश्यकता होगी। वह बल जब लग जाएगा तब वो क्या करेगा, घूमेगा। जब वो घूमेगा आपका, तो उस कंडीशन में एक तो इनके अपने भार में खर्च हो गई कुछ एनर्जी, कुछ एनर्जी जो होगी जो इस चूल पे लगा हुआ है, इन दोनों की सतहों के बीच में जब आपका कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उस फ्रिक्शन में भी क्या होगा, कुछ लॉस होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। क्योंकि जब दो सतहें आपस में घिसेंगी तो फ्रिक्शन होता है ना। तो ये दोनों सतहें जब आपस में घिसेंगी तो क्या उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। तो इस फ्रिक्शन का जो मान होगा वो तो कैलकुलेट होगा ना एक लॉस के रूप में। तो जो हमारी इनपुट सप्लाई होगी, जो ये इनपुट सप्लाई है, ये इनपुट बराबर होगा आउटपुट प्लस क्या होगा आपका, पावर लॉस, होगा ना। तो जो भी आप इस मीटर को सप्लाई दिए, इनपुट सप्लाई, वो क्या है, वो बस आउटपुट में ना दिखानी चाहिए कि कितना आउटपुट में खर्च हो रहा है। यहां कोई लॉस तो नहीं ना होना चाहिए। एक शुद्ध मीटर की तो यही पहचान है ना। एक शुद्ध मीटर किसको कहेंगे, जब वो भैया लॉसों को कैलकुलेट करे, आउटपुटों को कैलकुलेट करे, तो क्या जो मान मिलेगा जो आप यूज ही नहीं कर रहे उसका भी मान कैलकुलेट होकर के मिलेगा ना। तो आपके लिए अच्छा है कि खराब है, खराब है ना। इसी पे ना आया था मीटर बंद और क्या कहते, बत्ती गुल मीटर चालू, इसी पे ना मूवी आई थी कि एक भाई मीटर है, उस मीटर के अंदर जो बत्ती लगी हुई है, उस बत्ती का यूज हम नहीं करते हैं, वो तो सरकार अपने फायदे के लिए लगाई, लेकिन उसका भी हम पैसा वहन करते हैं। आइए ना, न जाने कितने करोड़ रुपए वो गिना दिया था, इतना मीटर लगा होगा तो इतना इतना रुपए आपका आ जाएगा, तो इतना सरकार को जाता है। तो ये क्या, एक तरह का लॉस होता है। तो इस लॉस को भी अगर वो कैलकुलेट करेगा, तो उस कंडीशन में जो मान मिलेगा वो मान कैसा मिलेगा आपको, तो मान आपको त्रुटिपूर्ण मिलेगा। तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन का मान कैलकुलेट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन गायब कैसे होगा, इस फ्रिक्शन का मान हम समाप्त कैसे कर दें। जो ये बल लगा रहा है, जो बल लगा के उसको घुमाना चाह रहा है, तो उस घुमाने में कुछ बल का इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, तो हम बल को क्या कर दे, बल को ही बढ़ा दे, क्योंकि बल लगा के ही ना घुमा रहा है, बल को लगा करके घुमा रहा है, तो उसके घूमने में जो बल लगा वो तो इन्वेस्टमेंट में चला गया ना। अगर वही जो आपका बल लग रहा है जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, अगर उतना ही बल बढ़ा दे किसी तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, वो मान एक समान कर देगा ना वैल्यू के मान को। तो वो बल बढ़ेगा कैसे, बल लगा कौन रहा है, तो बल लगा रहा है यहां पर जो आपका ये क्वायल है, ये क्वायल से निकलने वाला फ्लक्स ही इसके ऊपर ना बल लगा रहा है।
कॉयल से जो निकल रहा है फ्लक्स वही ना बल लगा रहा है। अगर हम कॉयल को और पास कर दें इसके, जैसे कॉयल को जो यहां पर कॉयल है इसी कॉयल को हम और पास कर दें, यानी यहां पर कर दे कॉयल को खिसका करके इसके यहां पे कर दे, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जब कॉयल यहां पे आ जाएगा तो फ्लक्सों की संख्या और दबाव के साथ बढ़ जाएगी ना। तो ये जो आपका लगा हुआ यहां पर होता है, ये जो लगा हुआ आपका दिखाई दे रहा है यहां पर इस तरह से शेडेड कॉपर जिसको खंड कहते हैं, इस शेडेड कॉपर खंड को क्या करते हैं, खिसकाते हैं, इसको और नीचे की तरफ खिसकाते हैं। इसलिए खिसका देते हैं कि ताकि निकलने वाले फ्लक्स का मान और बढ़ जाए। जब फ्लक्स का मान और बढ़ेगा तो बल और बढ़ेगा, जब बल और बढ़ेगा तो पहले की अपेक्षा अधिक आपका गति से क्या करेगा, घूमेगा। तो जो बल उसमें इन्वेस्टमेंट हो जा रहा था अब आपका उस बल का मान क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी भरपाई करा दिया। तो लिखेगा इसमें, तो इसमें लिखेगा घर्षण त्रुटि, कौन सा, हाँ स्क्रू जैसा मतलब नुकीला होता है, हाँ वैसा ही होता है नुकीला जैसा। तो लिखेगा घर्षण त्रुटि में लिखेगा मीटर के अपने भार, मीटर के अपने मूविंग कांटेक्ट के भार, मीटर के अपने मूविंग पार्ट के भार, मीटर के अपने मूविंग पार्ट के भार, अपने मूविंग पार्ट के भार और दो सतहों के बीच, और दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल, और दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल, और दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है, के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे घर्षण त्रुटि कहते हैं। उसे घर्षण त्रुटि कहते हैं, फ्रिक्शन एरर कहते हैं। और इस एरर का मान, और इस एरर का मान, और इस एरर का मान चालन बल आघूर्ण का मान, चालन बल आघूर्ण का मान, चालन बल आघूर्ण का मान, अच्छा लिखो, चालन बल आघूर्ण का मान बढ़ाकर, चालन बल आघूर्ण का मान बढ़ाकर दूर करते हैं, चालन बल आघूर्ण का मान बढ़ाकर दूर करते हैं। और चालन बल आघूर्ण कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो आप क्या करेंगे, कॉपर शेडेड को क्या करेंगे, खिसकाएंगे अपने पोजीशन से, कॉपर सेटेड रिंग को खिसका करके क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो लिखिएगा, नहीं आपको खिसकाना पड़ेगा, हम बोल तो रहे हैं, अरे अभी दिखाए थे बाबू यहां पे, अभी यहां पर दिखाया आपको कि इस शेडेड रिंग को क्या करेंगे, यहां से और नीचे खिसका देंगे। तो यही शेडेड रिंग है, इसी शेडेड रिंग को और क्या करेंगे, नीचे की तरफ खिसकाएंगे। जो यह बचा हुआ भाग है, जो यह बचा हुआ भाग है, ये बचा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो इसको और नीचे की तरफ क्या करेंगे, खिसका देंगे। तो लिखिएगा चालन बल आघूर्ण का मान, चालन बल आघूर्ण का मान कॉपर के, चालन बल आघूर्ण का मान कॉपर के, कॉपर के, कॉपर के शेडेड रिंग को, कॉपर के शेडेड रिंग को, शेडेड रिंग, कॉपर के शेडेड रिंग को खिसकाकर, कॉपर के शेडेड रिंग को खिसकाकर बढ़ाया जाता है। हाँ हाँ, ये शेडेड रिंग बोला जाता है,
इसको सैडेड रिंग बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा विसर्पण त्रुटि। हेडिंग है विसर्पण त्रुटि।